हेलो जी, नमस्ते। आ जाओ, कैसे हो आप सब? वेलकम वेलकम। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 26 वीडियो आ चुके हैं, लिस्ट ही चल रहा है और कई वीडियो आने हैं लिस्ट पे। आज के वीडियो में हम लिस्ट के मेथड्स की बात करेंगे और ये पहला पार्ट है। हम एक और पार्ट लाएंगे इसका। तो लिस्ट में ना बहुत सारे मेथड होते हैं। मेथड मतलब फंक्शन कई सारे होते हैं लिस्ट के। पिछले वीडियो में उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, म्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होता है, ये होता है, एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह। अब मेथड की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख लिस्ट मेथड की, अपेंड मेथड की, इंसर्ट मेथड की, एक्सटेंड मेथड की, रिमूव, पॉप, क्लियर। आज के वीडियो में इतनी मेथड की बात करेंगे। बाकी के जो मेथड्स है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आप बोलोगे अरे भैया इतना सारा है क्या? इतने सारे मेथड है और आप इतनी सही बात क्यों कर रहे हो? सारे मेथड्स पढ़ाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे मेथड्स क्या होते हैं। आपको लिस्ट के बारे में जो भी जानना है ना, IPYNB फाइल खोलो, उसमें टाइप करो हेल्प लिस्ट। ये है पूरा लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये सब मेथड्स है। ये सारे इनिट, आइटर, एनी वगैरह, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, ये वो, रिवर्स सॉर्ट, ये जितने लिखे हैं ना इन सब की बात होगी। क्लास मेथड अलग है, ऑब्जेक्ट मेथड अलग है, वो सब आगे आएगा। आपको किसी भी चीज के बारे में हेल्प चाहिए हो ना, तो ये हेल्प फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट मेथड की, लिस्ट फंक्शन। तो लिस्ट फंक्शन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिसको भी पकड़ता है ना उसको लिस्ट में बना देता है। जिसको भी मतलब आइट्रेबल को। इसकी डेफिनेशन है, सब लिख रखा है मैंने। आप लोग बोलोगे कि भैया टाइप कर दो, पेन टेबलेट से क्यों लिख रहे हो? एहसास नहीं होता है। एहसास तो हाथ से लिखने से ही होता है। आ जाओ। यूज्ड टू कन्वर्ट एनी आइटरेबल आइटम, एनी आइटरेबल इनटू ए म्यूटेबल लिस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अगर मैं लिखता हूं लिस्ट ऑफ चाय, तो ये इस तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो आइटरेबल होता है। आओ IPYNB पे। लिस्ट चाय, ये ऐसे बन गया। अब इंटीजर तो होता नहीं है, आइटरेबल नहीं होता है इंटीजर, तो इसने दे दिया टाइप एरर। और टाइप एरर में लिखा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है लिस्ट का काम। अब ये टपल को भी लिस्ट में बना देता है और वो खूब काम आता है, क्योंकि टपल में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती है। आगे आएंगे टपल पे। तो ये होता है लिस्ट मेथड। अब लिस्ट हमको बनाया बनाया मिल जाता है। जैसे L1 है हमारे पास 4 माइनस 9 2.58, ऐसा हमारे पास बना बनाया लिस्ट है। तो हमारे पास इसमें इंसर्शन के मेथड्स होते हैं। पहला होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है, इसका सिंटेक्स है अपेंड में एलिमेंट। ये क्या करता है? एड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट, उस एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में वो ऐड कर देता है। कैसे? आओ, ये नहीं, इधर L1 2.5 माइनस 9 4 3 लिख दिया। चलो 4 1, ये लिस्ट है हमारे पास। मैं अगर करता हूं L1 डॉट अपेंड 20, फिर अगर मैं प्रिंट करता हूं L1, तो ये 20 को लास्ट में ऐड कर दिया। ये काम होता है अपेंड का। बिल्कुल सही बात है। इसमें कुछ स्पेशल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एज केस। आ जाओ उसके बारे में लिख लेते हैं।
एज केस क्या होता है इसमें, कब अपेंड मेथड की खासियत क्या होती है, इट टेक्स एक्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। इफ ए लिस्ट इज पास्ड, इट क्रिएट्स ए नेस्टेड लिस्ट। मतलब क्या हुआ, देखो वापिस हम जाते हैं कोड पे। ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, L1। मैं L1 में अगर टाइप करता हूं L1 डॉट अपेंड, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 4,2,1, तो ये दे देगा एरर, क्योंकि अपेंड केवल एक एलिमेंट लेता है। बिल्कुल, तो L1 को प्रिंट करो, ये हमारा L1 है। अब मैं कहता हूं L1 डॉट अपेंड, अगर मैं इसमें लिस्ट अपेंड कर देता हूं -10, -11, तो अब यहाँ पे -10 और -11 अलग से नहीं है, वो लिस्ट बन के आ गए। ये होता है अपेंड मेथड। अब अगर हमको लिस्ट की तरह नहीं चाहिए, हमको सिंपल सिंपल चाहिए, केवल इंटीजर चाहिए, तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है। लेकिन हाँ, अपेंड में जरूरी नहीं है कि आप आइटरेबल ही डालो, हम यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकते, हम इतनी देर से इंटीजर ही डाल रहे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते। बिल्कुल, ये हो गया हमारा अपेंड मेथड। और अपेंड मेथड कब एरर देता है, जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट इसको देते हो, ये केवल एक ही आर्गुमेंट देता है। लेकिन अगर आप इसमें लिस्ट पास करते हो, तो ये उसको नेस्टेड लिस्ट में ही ऐड कर देता है, वो अलग से सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड नहीं करता है। ये था अपेंड मेथड। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। आजा, एक्सटेंड मेथड क्या करता है, इट अपेंड्स एलिमेंट्स फ्रॉम एन आइटरेबल, ये इंपॉर्टेंट है, टू द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब एक्सटेंड भी अपेंड की तरह काम करता है, लेकिन ये केवल आइटरेबल को लेता है। इसका मतलब जैसे L1 मेरे पास है, अगर मैं करता हूं L1 डॉट एक्सटेंड, क्या स्ट्रिंग आइटरेबल है? हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग के मेथड को हम एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो L1 में आ गया, ये इस तरह से पास होता है, पूरा चाय पास नहीं हुआ, C अलग H अलग, इस तरह से। ये फंक्शनैलिटी एक्सटेंड की। क्या लिस्ट आइटरेबल है? हाँ, तो कब से क्या सीख रहे 3 वीडियो से। और अगर मैं इसमें लिस्ट पास करता हूं, अब देखो कमाल, ये 1 2 3 सिंगल सिंगल ऐड हुए इस तरह से। ये हुआ एक्सटेंड मेथड। लेकिन क्या मैं एक्सटेंड मेथड में इंटीजर पास कर सकता हूं? नहीं, ये बात होती है एक्सटेंड मेथड की। क्या मैं इसमें फ्लोट पास कर सकता हूं? नहीं, ये दे देगा एरर। ये हुआ एक्सटेंड मेथड की बात। हमारी L1 लिस्ट बहुत लंबी हो गई, खूब काम आने वाली है अभी। तो ये हमने बात कर ली एक्सटेंड मेथड की, अपेंड मेथड की। अब एक होता है इंसर्ट मेथड, ये भी बड़ा काम का है। इंसर्ट मेथड का सिंटेक्स होता है इंडेक्स कॉमा एलिमेंट। इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। मतलब जैसे अगर मेरे पास ये लिस्ट है L2, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो इंडेक्सिंग हमने सीखा था पिछले वीडियो में। बिल्कुल, इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2। इंसर्ट मेथड में मैं चाहता हूं कि मैं पहले इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट करूं,
तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, L2 डॉट इंसर्ट, पहले आता है इंडेक्स 1 कोमा मैंगो, तो ये बन जाएगा L2। अगर हम मैं वापस टाइप करूंगा तो ये आएगा एप्पल, फिर आ जाएगा मैंगो, और ये खिसक जाएगा उस तरफ। ये होता है इंसर्ट मेथड। इसमें आ जाओ, चलो L2 में मैंने दिया 1 2, नहीं 1 2 नहीं देते, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। L2 है, L2 में एलिमेंट नंबर 1 क्या है, बनाना है। मैं कहता हूं L2 डॉट इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स में मैं देना चाहता हूं मैंगो, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब करो L2 प्रिंट, ये आ गया। क्या इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्स पॉसिबल है, पता नहीं, देख लेते। ये क्यूरियोसिटी आप लोगों के अंदर आनी चाहिए, ये विचार आना चाहिए। हाँ देखो, -1 पे स्ट्रॉबेरी जब मैंने डाला, लास्ट एलिमेंट नहीं किया, सेकंड लास्ट कर दिया और ऑरेंज को उधर खिसका दिया, क्योंकि ये -1 मतलब लास्ट एलिमेंट पे इसको ऐड करना था। ये भी एज केस है, ये इंटरव्यूअर ऐसे फंसाते हैं, है ना। बढ़िया चीज है, कितना प्यारा मेथड है, हो गया हमारा काम। अब ये तो हो गई इंसर्शन की बात है, L1 लिस्ट को वापस लाओ। अब अगर मुझे करना हो रिमूव, तो यहाँ पे दो मेथड आते हैं हमारे पास। एक मेथड का नाम है रिमूव एलिमेंट। ये क्या करेगा, रिमूव्स द फर्स्ट occurrence of the specified value, specified element। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे मेरे पास लिस्ट है L3, जिसमें मैं कहता हूं एप्पल, नहीं चलो L2 ही ले लेते हैं। L2 है हमारे पास, मैं कहता हूं L2 डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर। एक चीज और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऐसा देता हूँ 100, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ कोई फ्रूट का नाम बोलो, गावा, L2, तो ये लास्ट में ऐड करता है। इंसर्ट में अगर आप ऐसा नंबर देते हो जो इसकी लेंथ से ज्यादा है, तो वो लास्ट में ऐड करता है। अभी मेरे को बात करनी थी कौन से मेथड के बारे में, रिमूव के बारे में। तो ये हमारा L2 है, मैं कहता हूँ इंसर्ट करो एलिमेंट नंबर 4 पे, वापस ऐड कर दो आप एप्पल। अब L2 क्या है, इसमें दो एप्पल है, इंडेक्स नंबर 0 पे और इंडेक्स नंबर 4 पे, ठीक है। तो मैं कहता हूं L2 डॉट रिमूव एप्पल। अब देखो, ये फर्स्ट occurrence हटा देता है, जो भी एलिमेंट आप पास करते हो। एप्पल पहला वाला हट गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी के बाद जो एप्पल था वो वहीं पे है, ये खासियत है। ये रिमूव जो होता है वो पहला occurrence हटाता है एलिमेंट का। और इंसर्ट में अगर आप ऐसा कोई इंडेक्स डालते हो जो लेंथ के बराबर में नहीं है, लेंथ से ज्यादा है, तो वो एरर नहीं देता है, वो लास्ट में ऐड कर देता है। अब जैसे कि इंसर्ट में एक और मेथड की बात करें, तो ये हमारे पास L2 है, मैं करता हूं L2 डॉट इंसर्ट -45 कॉमा, मैं ऑब्जेक्ट देता हूं 2.5, तो भी इसने एरर नहीं दिया। इसने क्या किया, फर्स्ट में ऐड कर दिया। ये इंसर्ट की खासियत थी। अब मैं वापस L2 में इंसर्ट करता हूं बनाना। अब ये देगा एरर, क्योंकि मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, मुझे इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा। मैं कहता हूँ 0 पे, फिर कॉमा लगाना जरूरी है। अब मैं देखता हूँ L2, तो मेरे पास दो बनाना है। अब अगर मैं करता हूँ L2 डॉट रिमूव बनाना, तो ये पहला occurrence हटा देगा, लेकिन ये मैंगो के बाद जो बनाना है वो रहेगा। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ L2 डॉट रिमूव 44, तो क्या होगा,
देखो यहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव फर्स्ट occurrence ऑफ वैल्यू रेसेस वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। क्या L2 में 44 है? नहीं है, तो ये दे देगा वैल्यू एरर। ये होता है रिमूव मेथड। ये सब बहुत काम आने वाला है, इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब एक अच्छा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं पॉप। डिफॉल्ट वैल्यू इज -1, returns element which can be stored in a variable। पॉप मेथड में क्या होता है, अब जैसे मेरे पास है L2 लिस्ट है, L2 डॉट पॉप अगर मैं करता हूं तो देखो, रिमूव्स एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफॉल्ट -1 रेसेस इंडेक्स एरर इफ लिस्ट इज एम्प्टी और इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ये तो डेफिनेशन हो गई, मैं यही वहां पे लिखने वाला था, लिख लेना है। चलो आप लोगों के लिए ये भी कर देते हैं यार, क्या कर बात करते हो। ठीक है, अब अगर मैं L2 डॉट पॉप करूंगा तो L2 लिस्ट में लास्ट एलिमेंट में क्या है, गावा, वो हट जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। L2 में गावा हट गया। अब अगर मैं कहता हूं L2 अंडरस्कोर लास्ट और फिर मैं कहता हूं L2 डॉट पॉप, तो L2 में देखो ऑरेंज हट गया, लेकिन अगर मैं करता हूं L2 अंडरस्कोर लास्ट तो इसमें ऑरेंज आ चुका है। वो जो एलिमेंट था वो इस वेरिएबल में आ चुका है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी बात हो गई हमारी। अब एक L2 में ये होता है कि आप इंडेक्स दे सकते हो। मैं कहता हूं L2 अंडरस्कोर थर्ड, फिर मैं कहता हूं L2 डॉट पॉप 3। अब बताओ क्या हुआ, L2 में देखो स्ट्रॉबेरी हट गया क्योंकि स्ट्रॉबेरी का इंडेक्स था 3। अब L2 अंडरस्कोर थर्ड, इसको मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें आ गया स्ट्रॉबेरी। इंडेक्स आप पास कर सकते हो। दिक्कत कब करता है पॉप, जिससे एम्प्टी स्ट्रिंग है, L3 एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब अगर मैं करता हूं L3 डॉट पॉप तो ये दे देगा इंडेक्स एरर। और अब जैसे कि L1 है, L1 से अगर मैं करता हूं पॉप, ये नंबर यहाँ पे नहीं है, 1000 एलिमेंट्स तो है नहीं, तो ये कह देगा इंडेक्स एरर, पॉप एलिमेंट्स, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ये तो बात हो गई हमारी इंसर्शन की, डिलीशन की। लिस्ट मेथड का एक बहुत ही खास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं len। len फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं करता हूं L1 असाइन 1,2.5, -4 -5 ये मेरी लिस्ट है, और अगर मैं करता हूं len ऑफ L1 तो मेरे पास क्या आएगा 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे आ जाओ, L2 में है मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, हमको क्लियर दिख रहे। अगर मैं करता हूं len ऑफ L2 तो 4। अब L1 तो अब मेरा बहुत बड़ा लिस्ट हो गया, मैं देखना चाहता हूँ कितने हैं इसमें एलिमेंट्स। len ऑफ L1 17 एलिमेंट्स हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, L1 में लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। मैं उसको हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, L1 डॉट पॉप, तो 3 हट गया। अब चेक करो लिस्ट L1 तो 3 नहीं है। अब चेक करो लेंथ ऑफ लिस्ट L1 16, क्योंकि एक कम हो गया। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्लियर। इसका मतलब चलो भाई बाय टाटा घर जाओ, ये होता है क्लियर। ये लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, क्लियर कर देता है, खाली कर देता है।
अब जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, L1 को मैं खाली नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास और कौन सी है? L3 है मेरे पास, नहीं L3 नहीं है, चलो L2 ले लेते हैं। L2 में अगर मैं करता हूँ L2 डॉट क्लियर, तो देखो क्लियर हो गया। फिर मैं टाइप करता हूँ L2, तो ये हो गया एम्प्टी लिस्ट। अब आप लोग बताओ L2 डॉट पॉप अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा? एरर आएगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है, सब एलिमेंट्स चले गए। तो प्रैक्टिस करो बिल्कुल, इसमें जितना हाथ जमे उतना बढ़िया। मेरी IPYNP फाइल में 80 सेल क्रिएट हो गए, आप लोगों के उससे ज्यादा बनने चाहिए, उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां और मेथड्स की बात होगी। धन्यवाद।